1947 में देश आज़ाद हुआ था जी। लेकिन नगर पंचायत बंकी और उससे जुड़े हुए 50 गांव जी जी आज भी वो लोग आज़ाद नहीं हो पाए। हाँ। 1947 में देश को मिली आज़ादी के बाद भी बाराबंकी के निवासी आज तक एकमात्र रेलवे ओवरब्रिज के न बनने के कारण कैद की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मनीष मेहरोत्रा जो पर्यावरण सेवक हैं, जो बाराबंकी की आम जनमानस की समस्याओं के प्रति हमेशा लगे रहते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन देश का महत्वपूर्ण जंक्शन है। इस रेलवे स्टेशन से कई राज्यों को जोड़ने के दो मार्ग हैं। एक ट्रैक अयोध्या होते हुए पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, वही दूसरा ट्रैक गोरखपुर होते हुए बिहार और उड़ीसा को जोड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ से ट्रेन गुजरती हैं। रेलवे स्टेशन के उस पार नगर पंचायत बंकी एवं लगभग 50 गांव की आबादी निवास करती है। दिन भर क्रॉसिंग बंद होने के कारण हजारों बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार लोग जाम में प्रभावित होते हैं एवं दुर्घटनाएं भी होती हैं। रेलवे इस संबंध में मनीष जी ने खुद बताया, सुनो क्या कहा। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था बंकी फ्लाईओवर को लेकर के, उसमें हमारी दर्शकों को आप क्या कुछ बताएंगे? ऐसा है भैया, ये देश अपना आज़ाद हुए 1947 में देश आज़ाद हुआ था जी, लेकिन नगर पंचायत बंकी और उससे जुड़े हुए 50 गांव जी जी आज भी वो लोग आज़ाद नहीं हो पाए। हाँ। रेलवे स्टेशन से मिली हुई एक क्रॉसिंग है जो बाराबंकी शहर को नगर पंचायत बंकी से जोड़ती है और आज तक उसके ऊपर ना तो ऊपरगामी सेतु कोई जननेता बनवा पाया और ना ही कोई अंडरपास बनवा पाया और उसको कभी कोई बनवा भी नहीं पाएगा। अच्छा। इसलिए क्योंकि किसी भी राजनेता ने उसके लिए ईमानदारी से प्रयास ही नहीं आज तक का किया। सामने भारतीय सेना का एक 2RPD पहले होता था, अब इस समय बम डिस्पोजल केंद्र हो गया है। अच्छा। एक तो वहाँ पे रोड नहीं चौड़ रही है, फिर आर्मी का मामला वहाँ पर बनता है। अंडरपास के लिए चौड़ाई नहीं है उतनी। ओवरब्रिज बनाने के लिए कि उसको उतारा किधर जाए, तो उसी संबंध में हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मतलब जनता की लड़ाइयों को मैं लड़ा करता हूँ, तो नगर पंचायत बंकी और 50 गाँव के लोगों ने हमसे कहा कि मनीष जी एक पत्र कम से कम लिखिए, कुछ प्रयास करिए, हो सकता है कि कुछ ना कुछ कार्य हो ही जाए। तो उसी संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। तो क्या हुआ उसमें? तो हुआ नहीं, अभी हमने लेटर भेजा। इसके पहले अभी जब अमृत भारत स्टेशन स्कीम में चयन हुआ था ये रेलवे स्टेशन, तो नहीं बन रहा था और काफ़ी भ्रष्टाचार था। अच्छा। तो अभी पिछले जनवरी माह में हमने पत्र मोदी जी को भेजा था, तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया। हाँ। और उस पर कार्रवाई की। अच्छा। तो मुझको भी उम्मीद जगी कि प्रधानमंत्री जी हर पत्र का जवाब कम से कम देते हैं, जो मतलब जनहित के मुद्दे। तो उसी संबंध में हमने कहा एक प्रयास ये भी कर ले। हाँ। राजनेता लोग कर ही चुके हैं, तो हमारा भी हो सकता है कि एक छोटा सा प्रयास जो है हो जाए, क्योंकि हम लोग तो मतलब चीटी की वो है, लेकिन चीटी का भी एक महत्व है। तो उसी छोटा सा एक प्रयास है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देते हैं, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा। और अभी क्योंकि स्टेशन टूट रहा है, अगर पुल बनना हो तो इसी समय बन भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है। तो वही हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित करें तो बाराबंकी जाएं और देखें, क्योंकि इधर नगर पालिका की ज़मीन और रेलवे की ज़मीन को मिला के तो पुल बन सकता है, अंडरपास भी बन सकता है अगर चाहेंगे तो। अब देखिए, बाकी प्रधानमंत्री के ऊपर है। ठीक।